बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों, तज्ज़िये और तबसरे के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। बिल आखिर नाज़रीन, इमरान खान साहब को पहली बड़ी कामयाबी मिल चुकी है और जो इमरान खान साहब का पैगाम था, इस पैगाम पर इम्प्लीमेंट करते हुए अवाम बड़ी तादाद में निकल आए हैं और इलेक्शन जीतने के लिए ये पहला मरहला अबूर करना लाजमी था। बिल आखिर इमरान खान साहब के इस पहले पैगाम पर अमल कर लिया गया है और ये पहला पैगाम ये था कि टर्नआउट ज़्यादा हो और लोग वोट डालने के लिए निकलें। लेटेस्ट सूरत हाल आपके साथ में शेयर करूंगा और ये बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कि वो वोटर्स को अभी तक निकालने में कामयाब हो चुके हैं। जो दूसरा स्टेप है वो ये है कि इसी तरीके से लोग बाहर निकलते रहें। अभी चूंकि मॉर्निंग में है लेकिन इसके बावजूद लंबी कतारें लगी हुई हैं। दोपहर में और शाम में मजीद रश होगा। जो लोग नहीं निकले वो भी वोट डालने के लिए निकलें। लेकिन इसके बाद जो दूसरा स्टेप होगा वो पोलिंग एजेंट वाला होगा, लेकिन वो मरहला बाद में आएगा। तो पहला मरहला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब ने कामयाबी से अबूर किया है। अहम तरीन और एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। दूसरे नंबर पर नाजरीन, सबसे बड़ी इस जीत की जो दलील है वो ये है कि माफिया और जो हैंडलर्स हैं उन्होंने इस टर्न आउट से घबरा कर जो इंटरनेट सर्विसेज हैं वो पूरे मुल्क में इस वक्त बंद कर दी हैं, क्योंकि लोग निकल रहे थे। और अभी तो मॉर्निंग का टाइम है, मॉर्निंग के टाइम में इतने ज़्यादा लोग आमतौर पर इलेक्शंस में नहीं निकलते, लेकिन इसके बावजूद भी लोग निकले हैं और इसी से घबराते हुए इंटरनेट सर्विसेज भी बंद कर दी गई हैं और धांधली की जो इब्तदा है वो की गई है। इस पर भी कुछ अहम तरीन तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और दीगर जमातें कितनी नशिस्तें हासिल करने जा रही हैं। अगर टर्न आउट जिस तरीके से पहले मरहले में बड़ी कामयाबी मिली है इसी तरीके से आगे चलता है और पोलिंग एजेंट वाला मरहला भी कामयाबी से अबूर हो जाता है तो कितनी नशिस्तें हासिल करेंगे, इस पर भी कुछ आम तरीन तफसीलात हैं वो भी आपके साथ मैंने शेयर करनी है। सबसे पहले तो नाज़रीन आपको पैगाम देता चलूँ कि जो लोग अभी तक वोट कास्ट करने के लिए नहीं निकले वो बाहर निकलें, अपने अपने हलकों में जाएं और वोट कास्ट करें। इमरान खान साहब का जो पैगाम था, इस पैगाम के दो हिस्से थे। एक हिस्से में खान साहब ने कहा था कि आपने टर्नआउट बढ़ाना है, आपने वोट कास्ट ज़रूर करना है, वोट कास्ट करने के लिए ज़रूर निकलना है। और दूसरा मरहला ये था कि जो पोलिंग एजेंट है आपने अपना वोट कास्ट करने के बाद वहीं पर रुकना है ताकि जो पोलिंग एजेंट हो फॉर्म 45 हासिल करे और अपना जो काम है वो सही तरीके से करे और उसके काम में कोई रुकावट ना आए और सही जो नताइज हैं वो जाकर सबमिट करवा दे। तो पहला मरहला अबूर कर लिया, लोगों ने इमरान खान साहब का पैगाम सुना और सुबह सुबह ही बड़ी जो लाइनें थी, बड़ी जो कतारें थी, जो फील्ड से इस वक्त रिपोर्ट हो रहा है वो लग चुकी हैं। लोग वोट कास्ट कर रहे हैं, लेकिन जाहिर सी बात है अभी मॉर्निंग है और अभी और भी लोगों ने निकलना है। और जो लोग अभी तक घरों में बैठे हुए हैं, नहीं निकले, और जो लोग ये सोच रहे हैं कि हमारे वोट से कुछ फ़र्क नहीं पड़ना, डिसाइड कर लिया गया है कि नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाना है, तो वो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। ऐसा आपने नहीं सोचना, मायूस नहीं होना, निकलना है और वोट कास्ट करना है। एटलीस्ट जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपने अदा करनी है। बाकी आगे क्या होता है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर नहीं होगी। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप निकलें और वोट कास्ट करें और उससे वोट कास्ट करें जिससे आप समझते हैं कि ये बेहतर है और ये हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, इस मुल्क के मुस्तकबिल के लिए बेहतर है, उसको वोट कास्ट करें। तो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपकी है वो वोट कास्ट करना है। ये बाद में जो नताइज हैं आप इनको छोड़ दें, आप सिर्फ और सिर्फ जाएं और अपना वोट कास्ट करें और फिर उसके बाद वहाँ पर पुरअमन तरीके से रहें। 500, 1000 या 1500 बंदा अगर वहाँ पर मौजूद होगा, पोलिंग एजेंट के काम में कोई भी रुकावट नहीं डाल पाएगा। तो पहली ये बड़ी कामयाबी पीटीआई को मिल चुकी है। दूसरे नंबर पर नाजरीन कितनी सीटें लेगी, बल्कि उससे पहले मैं आता हूँ कि माफिया और हैंडलर्स की जानिब से क्या किया गया कि इंटरनेट सर्विसेज बंद कर दी गई हैं, मुअत्तल कर दी गई हैं। कुछ दिनों से इस हवाले से खदशात का इजहार किया जा रहा था, लेकिन इवन के वजारत दाखिला ने भी खुद कहा था जी कि ऐसा हमारा कोई प्लान नहीं है और हम इंटरनेट सर्विसेज को मुअत्तल नहीं करेंगे। इंटरनेट सर्विसेज और मोबाइल फ़ोन सर्विसेज को भी मुअत्तल किया गया। ज़ाहिर सी बात है वो मोबाइल फ़ोन सर्विस अगर बंद है तो इंटरनेट भी आपका सिम से ही चलता है, तो ये सर्विसेज मुअत्तल कर दी गई हैं। और ये एक इब्तिदा है धांधली की कि लोग तक कोई इन्फॉर्मेशन ना पहुंच सके। इवन के इसी मोबाइल सर्विस से ही आप 8300 पर मैसेज करके
डिटेल हासिल करते थे कि आपका कौन सा हलका है और आपका कौन सा पोलिंग स्टेशन है जहां पर आपने जाकर वोट कास्ट करना है। तो ये सर्विसेज भी इसके साथ ही मुतासिर हुई हैं और लोगों को जो कि आज अपने वोट के हवाले से चेक करेंगे कि कहाँ पर है, तो उनको ये मालूमात फिर नहीं मिल सकेंगी। लेकिन ज़्यादातर लोगों ने पहले से ही मालूमात ले रखी हैं या ज़्यादातर को पता होता है कि जो आपका मुस्तकिल पता है, जैसा कि अब मेरा जो गुजर खान का हलका है वहाँ पर मेरा वोट है, वहाँ पर मैं जाकर वोट कास्ट करूँगा। बहरहाल इसी तरह से लोगों को मालूम होता है, अपने मुस्तकिल पते पर जाएं और वहाँ पर जाकर आप अपना वोट चेक कर सकते हैं। और इसी पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर का बयान आया है और उन्होंने ये कहा है जी कि वजारत दाखिला को इंटरनेट सर्विसेज से मुतलिक हमारी तरफ से कोई भी हिदायत जारी नहीं की गई। अगर इलेक्शन कमीशन ने हिदायत जारी नहीं की तो वजारत दाखिला ने अपनी तरफ से पूरे मुल्क में इंटरनेट सर्विसेज को, मोबाइल सर्विसेज को बंद किया है। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि अगर कुछ जगहों पर आपको सिक्योरिटी के मसाइल थे तो उन जगहों पर आप मोबाइल सर्विस या इंटरनेट सर्विसेज मुअत्तल कर सकते थे, लेकिन इवन के इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी जो मोबाइल सर्विसेज हैं वो मुअत्तल की जा चुकी हैं। और रावलपिंडी, इस्लामाबाद, ये दो बड़े शहर हैं, यहाँ पर भी इंटरनेट सर्विसेज नहीं चल रही। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विसेज की मुअत्तली से मुतल्लिक अपने बयान में कहा कि इलेक्शन कमीशन ने वजारत दाखिला को इंटरनेट सर्विसेज के हवाले से कोई हिदायत नहीं दी है। हम कहीं मोबाइल सर्विस खोल दें और दहशतगर्दी का कोई वाक़या हो जाए तो कौन ज़िम्मेदार होगा, ये जी उनका कहना था। उन्होंने कहा गुज़श्ता रोज़ बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात हुए, सिक्योरिटी सूरत हाल का जायज़ा लेना वजारत दाखिला और एजेंसीज़ का काम है। उम्मीद है इंतखाबात का अमल बखैरियत व आफ़ियत मुकम्मल होगा। अच्छा, मसला ये है, जैसे कि मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया, अब पूरे मुल्क में तो दहशतगर्दी का ख़तरा नहीं हो सकता ना। जिन जगहों पर है आप उन जगहों पर बंद कर सकते हैं। रावलपिंडी, इस्लामाबाद जैसे दो बड़े शहर, मेन शहर, चले रावलपिंडी भी छोड़ दें, वफाक की सिर्फ हम बात करते हैं, इस्लामाबाद की सिर्फ बात करते हैं। अब इस्लामाबाद में कौन सा ख़तरा है कि इस्लामाबाद के 3 हलके हैं, वहाँ पर भी इस्लामाबाद में भी आपने जो सर्विसेज हैं वो बंद कर दी हुई हैं। तो ये घबराहट है और ये घबराहट इसी वजह से है कि टर्न आउट सुबह होते ही कतारें लगी हैं और यही सबसे बड़ा डर है कि किसी तरीके से टर्न आउट को कम किया जाए। लेकिन अवाम ने फैसला कर लिया है, वो बड़ी तादाद में निकले हैं और अभी मज़ीद लोगों ने भी निकलना है और अपना वोट कास्ट करना है। कौन सी जमात कितनी नशिस्तें हासिल करेगी, इस पर कुछ डेटा, कुछ फिगर्स आपके साथ में शेयर करता चलूँ। एक चीज़ तो आपने अपने जहन में रखनी है कि जिस तरह से इमरान खान साहब की मकबूलियत है और उस मकबूलियत को देखा जाए और अगर ये सख्तियाँ ना हों तो कोई सवाल ही नहीं है इसके ऊपर कि इमरान खान साहब 2/3 क्या 3/4 अक्सरियत लेने की इस वक्त पोजीशन में है, वो ले सकते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दबाया गया, दीवार के साथ लगाया गया, सख्तियाँ की जा रही हैं, बल्ला ले लिया गया, इवन कि अब आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं, कंपेन नहीं करने दी गई और अभी भी जो इंटरनेट सर्विस बंद कर दी, धांधली और इन तमाम तर चीज़ों को अगर मद्देनज़र रखा जाए तो ग्राउंड सिचुएशन या मकबूलियत को थोड़ी देर अगर हम ना देखें, या चले मकबूलियत को भी देखें, लेकिन मकबूलियत के साथ इन सारी चीज़ों को भी अगर देखा जाए तो सिचुएशन थोड़ी सी चेंज हो जाती है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो नशिस्तें हैं वो फिर 2/3 नहीं रहती, उससे कम हो जाती हैं। और ये जहन में रखिएगा कि अगर ग्राउंड रियलिटी और मकबूलियत को देखा जाए तो 2/3 अक्सरियत कहीं नहीं है, लेकिन चूंकि ये एलिमेंट्स भी साथ में मौजूद हैं और ये हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, और ये इसी वजह से हुआ है कि किसी तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीटों को कम किया जाए, तो इस सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कितनी सीटें जीत सकती है। तो जो कुछ डेटा हमने हासिल किया और उसके मुताबिक पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 72 सीट्स लेने की पोजीशन में है और 141 टोटल सीट्स हैं। और ये 72 में इस वजह से कह रहा हूँ कि ये जो सारी सख्तियाँ या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो ज़्यादतियाँ की गई, इसके नतीजे में इतनी मैं कह रहा हूँ। अदरवाइज़ अगर सिर्फ़ और सिर्फ ये चीज़ें ना होती तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 100 से ऊपर पंजाब में कहीं नहीं थी, बड़ी आसानी से 100 से ऊपर पंजाब में वो ले सकती थी। लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 72 नशिस्तों हासिल करने की इस वक्त पोजीशन में है और ये आलमोस्ट 50% बनता है पंजाब में। यानी कि आज़ाद उम्मीदवार होने के बावजूद, मेन लीडरशिप ना होने के बावजूद, बल्ले का निशान ना होने के बावजूद पंजाब में ये पोजीशन है। फिर इसी तरह से केपी में बात की जाए तो केपी में तो बिल्कुल क्लीन स्वीप है, लेकिन फिर भी 36 सीटें हैं जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्कुल जीत रही है और केपी में तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ही हुकूमत है। इसी तरीके से सिंध की बात की जाए
तो सिंध में 7-8 सीटों की पोजीशन में है और बलूचिस्तान में 2-3 सीटों की पोजीशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और यूं कोई 115 से 120 सीटें बनती हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त भी लेने की पोजीशन में है। और अगर ये सख्तियां ना होती और मकबूलियत की बुनियाद पर देखा जाता तो फिर तो ये 115 जो थी वो बहुत ज़्यादा एक्सीड कर जाती, 170-180 तक इन्होंने जाना था। बहरहाल इसी तरह से मुस्लिम लीग नून की बात करें तो मुस्लिम लीग नून सारी धांधली और सब कुछ करने के बावजूद 61 सीटों के ऊपर इस वक्त है कि वो ले सकती है, लेकिन वो भी इस सूरत में कि पीटीआई से बल्ला ले लिया गया और जो सख्तियां की गई वो सारी चीज़ें आपके सामने हैं, दोबारा रिपीट में नहीं करूँगा। तो ये सारा कुछ करने के बावजूद मुस्लिम लीग नून इस पोजीशन में है। तो अगर इन सारी चीज़ों को माइनस कर दिया जाए तो मुस्लिम लीग नून 25-30 सीटें भी हासिल नहीं कर सकती, लेकिन ये सारा मार्जिन देते हुए नून लीग को और थोड़ी सी सेफ साइड रखते हुए भी और थोड़ा सा एज भी आप नून लीग को दे दें, इसके बावजूद भी नून लीग 60-61 सीटें लेने की पोजीशन में है, जो कि 50% भी नहीं बनता। और इन तमाम तर हदमों के बावजूद भी ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवारों का भी मुकाबला नहीं कर पा रही। इसी तरह से केपी में बात की जाए तो केपी में 1-2 सीटें हैं, अगर जीत गई तो गनीमत है, अदरवाइज़ नज़र नहीं आ रहा। सिंध में 2-3 ले सकती है और इसी तरह से बलूचिस्तान में भी 2-3 सीटें नून लीग ले सकती है। तो यूँ 65 से 70 के करीब नशिस्तें हैं मुस्लिम लीग नून की, जो कि सारी चीज़ों को अगर मद्देनज़र रखा जाए तो इस वक्त वो लेने की पोजीशन में है या उनको दिलवाई जाएंगी। पीपल्स पार्टी की बात की जाए तो पीपल्स पार्टी सिंध में सीटें ले सकती है, कोई 45 से 50। पंजाब में बात की जाए तो 5-6 सीटें हैं उनकी। इसी तरह से केपी में बात की जाए तो 1-2 नशिस्तें हैं, बलूचिस्तान में भी 1-2 नशिस्तें हैं। तो पीपल्स पार्टी ओवरऑल 55 के करीब नशिस्तें हासिल करने की इस वक्त पोजीशन में है। MQM की बात की जाए तो 4-5 सीटें वो ले लेगी। जहांगीर तरीन बमुश्किल एक सीट अगर अपनी वो निकाल लें तो वो भी बड़ी गनीमत होगी, अदरवाइज़ IPP इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी कहीं नज़र नहीं आ रही। परवेज़ खटक साहब तो बिल्कुल ही फ़ारक है क्योंकि वो तो केपी में इलेक्शन लड़े हैं, केपी में उनको किसी ने नहीं पूछना। काफ लीग की बात की जाए तो अगर एक आधी सीट उन्होंने निकाल ली तो ये भी गनीमत होगी। तो बहरहाल ये ओवरऑल इस वक्त मैंने आपके सामने सिनेरियो रखा है, और इस सिनेरियो में आप ये चीज़ जहन में रखें कि बहुत ज़्यादा एज दिया है दूसरी जमातों को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कम एज इस वजह से दिया है क्योंकि जो सख्तियाँ हुई हैं और जो धांधली जो प्ली पोल रिगिंग वगैरह हुई है, इन तमाम तर चीज़ों को भी मैंने अपने जहन में रख कर मद्देनज़र रखते हुए आपसे ये चीज़ें शेयर की। अगर ये ना होता और नताइज में अगर अभी भी दुरुस्त तरीके से आए, साफ शफाफ सारी चीज़ें हो जाएं, तो अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी आसानी से सादा अक्सरियत ले सकती है, और वैसे तो 2/3 अक्सरियत से ऊपर का उनका मामला था। लेकिन ये भी चीज़ें साथ हैं, ज़बरदस्ती चूँकि सारी मामलात हो रहे हैं, ज़बरदस्ती चीज़ें दिलवाई जा रही हैं, और फिर हो सकता है कि आखिर में जिस तरह से अभी इंटरनेट सर्विस मोबाइल सर्विस बंद की है तो कहीं जो इलेक्शन कमीशन का जो सिस्टम है जहाँ से रिज़ल्ट्स जो हैं वो मौसूल उनको होंगे तो वो भी ऑनलाइन ही है, इंटरनेट के ज़रिए ही होंगे। तो अगर इंटरनेट सर्विस बंद है तो रिज़ल्ट्स कैसे मौसूल होंगे, तो बहरहाल वो भी बैठ सकता है। तो वो अगर बैठ गया तो जिस तरह से वो ख्वाजा आसिफ साहब ने खुद ही बताया था कि उस्मान डार के ख़िलाफ़ तो वो हार रहे थे, लेकिन फिर एक फ़ोन कॉल उन्होंने की और उसके बाद वो सिस्टम बैठा और उसके बाद ख्वाजा आसिफ साहब जो थे वो चंद वोटों के मार्जिन से जीत गए। तो ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये सीटों की जो तादाद थी वो मैंने आपके सामने जो है वो रखी है। तो अभी भी अगर टर्न आउट जो कि आगाज़ बहुत अच्छा हुआ है, इमरान खान साहब का जो पैगाम है वो इनिशियल मरहले में उनको कामयाबी हुई है, लोग निकले हैं, लेकिन चूँकि शाम 5 बजे तक पोलिंग होनी है तो ये सारा दिन रहनी है पोलिंग, तो सारा दिन अगर टर्न आउट ज़्यादा रहता है और इसी चीज़ को लोग कंटिन्यू करते हैं शाम तक और फिर उसके बाद नताइज तब्दील वगैरह नहीं होते, साफ शफाफ चीज़ें हो जाती हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब भी किसी भी दूसरी जमात को अपने करीब नहीं लगने दे रही। ये इस वक्त की जो ग्राउंड सिचुएशन है, ये इस वक्त की जो ग्राउंड रियलिटी है वो आपके सामने में रख रहा हूँ। तो इनिशियल मरहले में इमरान खान साहब को कामयाबी हुई है, लेकिन अब ये कंटिन्यू अगर रहे सारा दिन और फिर उसके बाद जब नताइज मुरतब होंगे, जो पोलिंग एजेंट है फॉर्म 45 वो लेता है और अपना जो काम होगा वो उसमें कोई खलल नहीं होती और जाकर वो नताइज सबमिट करवा देता है, तो ये दूसरा मरहला होगा जिसमें कामयाबी मिलेगी, लेकिन ये दूसरा मरहला शाम को आएगा। राय का इज़हार कीजिएगा अपने अपने जिस हल्के में आप मौजूद हैं, अपने
पोलिंग स्टेशन की ख़ास तौर पर सूरत हाल के हवाले से आगाह किया जाए। आप करिएगा कि आपके पोलिंग स्टेशन में, आपके हलके में क्या सूरत हाल है, लोगों की क्या सूरत हाल है और टर्न आउट की क्या सूरत हाल है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।